जिसे भिखारी समझकर बैंक से निकाल दिया, वही निकला बैंक का असली मालिक। सोचिए, एक बूढ़ा आदमी मैले कुचैले कपड़ों में बैंक को दरवाजे पर पहुंचता है। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल है, हाथ में पुराना सा बैग है और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। गार्ड उसे देखते ही कहता है, बाबा, यहाँ पैसे मांगने वालों की जगह नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, मैं पैसे मांगने नहीं, अपने पैसे लेने आया हूँ। बैंक कर्मचारी उसका चेक देखते ही और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। चेक पर रकम लिखी थी 25 करोड़ रुपए। कर्मचारी कहते हैं, बाबा, मजाक मत कीजिए, इतने पैसे आपके खाते में हो ही नहीं सकते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस आदमी को वे भिखारी समझकर बाहर निकालने वाले थे, वह उसी बैंक का मालिक था। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब अगले दिन वही बूढ़ा आदमी सूट पहनकर नहीं, बल्कि फिर वही पुराने कपड़ों में बैंक पहुंचा और उसने ऐसा फैसला सुनाया कि पूरे बैंक में हड़कंप मच गया। बूढ़ा ग्राहक और 25 करोड़ का चेक। सुबह के करीब 10:30 बजे शहर के सबसे बड़े निजी बैंक की मुख्य शाखा के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। कोई कैश जमा करने आया था, कोई लोन के लिए, कोई चेक जमा करने और कोई अपने खाते से पैसे निकालने। बैंक की चमचमाती इमारत के सामने महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर पर व्यस्त थे। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ बैंक की तरफ आया। उसने बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं और उसने कई जगह से घिसा हुआ कुर्ता पायजामा पहन रखा था। पैरों में पुरानी रबर की चप्पल थी और हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला। बूढ़ा जैसे ही बैंक के दरवाजे पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रास्ता रोक लिया। गार्ड ने कहा, बाबा, कहाँ जाना है? बूढ़े ने शांत आवाज़ में कहा, बेटा, बैंक में काम है। गार्ड हंस पड़ा और बोला, वो तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ अंदर किस काम से जाना है? बूढ़े ने कहा, अपने खाते से पैसे निकालने हैं। गार्ड ने पूछा, खाता है आपका यहाँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत पुराना खाता है। गार्ड ने फिर पूछा, कितने पैसे निकालने हैं? बूढ़े ने अपने थैले से एक चेक निकाला और कहा, जितने इसमें लिखे हैं। गार्ड ने चेक हाथ में लिया और रकम देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसने दोबारा रकम पढ़ी, 25 करोड़ रुपए। गार्ड ने बूढ़े की तरफ देखा और फिर चेक की तरफ। उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसने कहा, बाबा, आप मजाक कर रहे हैं क्या? बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा। गार्ड बोला, आपके कपड़े देखे हैं आपने और चेक देख रहे हैं। 25 करोड़? बूढ़े ने बहुत शांति से जवाब दिया, पैसा करोड़ों में नहीं होता बेटा, खाते में होता है। गार्ड ने चेक वापस करते हुए कहा, अंदर जाकर किसी कर्मचारी से बात कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपका काम यहाँ नहीं बने होगा। बूढ़ा बिना कुछ बोले अंदर चला गया। जैसे ही वह काउंटर पर पहुँचा, वहाँ बैठी कर्मचारी ने उसे देखा और पूछा, जी? बूढ़े ने कहा, बेटी, मुझे अपने खाते से पैसे निकालने हैं। कर्मचारी ने चेक लिया और बोली, इतनी बड़ी रकम? बूढ़े ने सिर हिलाया। कर्मचारी ने धीमे से अपने पास बैठी दूसरी कर्मचारी से कहा, देखो तो, आजकल लोग मजाक करने के लिए भी बैंक आने लगे हैं। काउंटर पर बैठे कर्मचारी का नाम नेहा था। नेहा ने पूछा, बाबा, आपका नाम? बूढ़े ने कहा, शंकर लाल वर्मा। नेहा ने कंप्यूटर में नाम डालना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। उसने फिर से नाम देखा, अकाउंट नंबर देखा, फिर बूढ़े को देखा।
उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। खाते में करोड़ों रुपए थे, लेकिन अब तभी शाखा प्रबंधक कविता मल्होत्रा वहां आ गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? नेहा ने कहा, मैम, ये 25 करोड़ का विड्रॉल चेक लेकर आए हैं। कविता ने बूढ़ों को देखा और कहा, इनका। नेहा ने सिर हिलाया। कविता ने शंकर लाल से कहा, बाबा, इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए आपको पहले हमारे प्राइवेट बैंकिंग विभाग में जाना होगा। बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटी, जहाँ जाना है बता दो। कविता ने अपने सहायक से कहा, पहले इनका पूरा वेरिफिकेशन करो। बूढ़ा कुर्सी पर बैठ गया। करीब 20 मिनट बीत गए। फिर एक कर्मचारी आया और बोला, बाबा, आधार कार्ड दिखाइए। उन्होंने दे दिया। पैन कार्ड मांगा गया, वह भी दे दिया। हस्ताक्षर मिलाए गए, सब सही था। कर्मचारी ने कहा, सर, सब कुछ मैच हो रहा है। कविता ने पूछा, फिर इतनी बड़ी रकम निकालने की वजह? शंकर लाल ने कहा, ज़रूरत है। कविता ने कहा, इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत किस लिए? शंकर लाल ने मुस्कुराकर कहा, यह बताना ज़रूरी है क्या? कविता का स्वर थोड़ा सख्त हो गया। बाबा, बैंक के नियम हैं। शंकर लाल ने कहा, नियम बताइए, मैं मानूंगा, लेकिन अगर नियम में यह लिखा है कि ग्राहक को अपने पैसे निकालने के लिए अपनी गरीबी या अमीरी साबित करनी होगी, तो मुझे यह वह नियम दिखाइए। कविता चुप हो गई। तभी बैंक में एक बड़ा ग्राहक आया। महंगी कार से उतरा हुआ आदमी सीधे अंदर आया। उसने पीछे 2 लोग फाइल लेकर चल रहे थे। कविता तुरंत खड़ी हो गई। अरे मिश्रा जी, आइए आइए, आपका इंतज़ार कर रहे थे। मिश्रा जी को सीधे केबिन में ले जाया गया। शंकर लाल वही कुर्सी पर बैठे रहे। करीब 1 घंटा बीत गया। शंकर लाल ने नेहा से पूछा, बेटी, मेरा काम कब तक होगा? नेहा ने कहा, बाबा, थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा, कितना? नेहा बोली, पता नहीं। बूढ़े ने फिर इंतज़ार करना शुरू कर दिया। दोपहर हो गई। भूख लगी तो उन्होंने अपने थैले से एक सूखी रोटी निकाली। वह बैंक के एक कोने में बैठकर रोटी खाने लगे। एक कर्मचारी ने उन्हें देखकर कहा, बाबा, यहाँ खाना मत खाइए। शंकर लाल ने तुरंत रोटी वापस रख दी और कहा, माफ़ करना बेटा। पास बैठी एक नई कर्मचारी आरती ने यह देखा। वह उनके पास आई और बोली, बाबा, आपने खाना क्यों बंद कर दिया? शंकर लाल ने कहा, बैंक में मना किया गया है। आरती ने कहा, आप कैंटीन में जाकर खा लीजिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, काम पहले हो जाए, फिर घर जाकर खाना खाऊंगा। आरती ने कहा, आप सुबह से बैठे हैं? शंकर लाल बोले, हाँ। आरती ने पूछा, आपको बुरा नहीं लग रहा? उन्होंने कहा, बुरा तो लग रहा है बेटी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता है। आरती ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसे यह बात अजीब लगी। कुछ देर बाद कविता ने शंकर लाल को अपने केबिन में बुलाया। बाबा, आपका चेक आज प्रोसेस नहीं हो पाएगा। उन्होंने पूछा, क्यों? कविता ने कहा, इतनी बड़ी रकम है, अतिरिक्त अप्रूवल चाहिए। बूढ़े ने कहा, ठीक है, कल कर दीजिए। कविता ने कहा, कल भी समय लगेगा। शंकर लाल बोले, कोई बात नहीं। तभी कविता ने चेक वापस उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और एक सप्ताह एक सलाह दूं? शंकर लाल ने पूछा, हाँ। कविता बोली, इतनी बड़ी रकम लेकर अकेले बैंक मत आया कीजिए, कम से कम कोई ढंग का आदमी साथ लाया कीजिए। शंकर लाल ने उसकी तरफ देखा। ढंग का आदमी? कविता ने कहा, मेरा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रोफाइल को देखकर लगे कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन वास्तविक है। बूढ़े ने चेक वापस लिया और धीरे से पूछा, मेरी प्रोफाइल कपड़ों से बनती है या खाते से? कविता ने कहा, आप बात को गलत दिशा में ले जा रही हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटी, मैं सिर्फ समझ रहा हूँ। बाहर निकलते समय आरती उनके पास आई। बाबा,
कल ज़रूर आइएगा, मैं आपका काम खुद देखूंगी। शंकर लाल ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, आरती। बूढ़े ने कहा, आरती, अपना काम ईमानदारी से करना, शायद एक दिन तुम्हें इसकी कीमत समझ आए। बैंक से बाहर निकलते हुए शंकर लाल ने एक बार पीछे मुड़कर पूरी इमारत को देखा। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। सड़क पर पहुंचते ही उन्होंने अपना पुराना मोबाइल निकाला, किसी को फ़ोन लगाया और कहा, राघव, कल सुबह 9 बजे बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, सब ठीक है? शंकर लाल ने कहा, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। राघव ने पूछा, क्या हुआ? शंकर लाल ने बैंक की तरफ देखते हुए कहा, जिस बैंक को मैंने गरीब और अमीर के बीच फ़र्क मिटाने के लिए बनाया था, उसी बैंक में आज एक बूढ़े आदमी को उसके कपड़ों से पहचाना गया। राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने पूछा, सर, क्या आप आज बैंक गए थे? शंकर लाल बोले, हाँ। किस रूप में? बूढ़े ने कहा, जिस रूप में इस बैंक का मालिक सबसे ज़्यादा डरता है। राघव समझ नहीं पाया। शंकर लाल ने फ़ोन काटते हुए कहा, कल सबको पता चल जाएगा। जब भिखारी बना बैंक का मालिक, अगली सुबह बैंक खुलने से पहले ही शाखा में एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। इस बार उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे, महंगा सूट, चमकते जूते और हाथ में लेदर की फाइल। उसके साथ 4 अधिकारी थे। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया। अंदर पहुंचते ही शाखा प्रबंधक कविता बाहर आई। नमस्कार सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप अचानक यहाँ? बुजुर्ग ने कहा, अचानक नहीं आया हूँ, कल से इस शाखा के बारे में सोच रहा हूँ। कविता मुस्कुराई। जी सर, बताइए। उन्होंने चारों तरफ देखा और कहा, कल यहाँ एक बुजुर्ग आदमी आया था। कविता के चेहरे पर का रंग थोड़ा बदल गया। जी, आए थे। कौन थे? कविता ने कहा, एक ग्राहक थे, शायद उनका नाम शंकर लाल वर्मा था। बुजुर्ग ने अपनी फाइल टेबल पर रखी और बोले, शायद नहीं, उनका नाम शंकर लाल वर्मा ही था। कविता ने पूछा, आप उन्हें जानते हैं? बुजुर्ग ने कहा, बहुत अच्छी तरह से। कविता ने राहत की सांस ली। जी, उन्होंने 25 करोड़ का चेक दिया था, हमें कुछ अतिरिक्त जांच करनी थी। बुजुर्ग ने कहा, जांच करनी चाहिए थी, लेकिन क्या उनके कपड़ों की भी जांच करनी थी? कविता चुप हो गई। उन्होंने फाइल खोली। सबसे ऊपर बैंक के संस्थापक की तस्वीर लगी थी। कविता ने तस्वीर देखी और फिर सामने बैठे बुजुर्ग को उनके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वही चेहरा था। कविता ने धीमे से कहा, सर आप? बुजुर्ग बोले, हाँ, मैं ही हूँ, शंकर लाल वर्मा, इस बैंक का संस्थापक और चेयरमैन। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। कविता की आवाज़ नहीं निकल रही थी। शंकर लाल ने कहा, कल मैं यहाँ मालिक बनकर नहीं, ग्राहक बनकर आया था। कविता बोली, सर, मुझसे गलती हो गई। गलती? शंकर लाल ने पूछा। जी सर, कल तुमने मेरे साथ क्या किया था? कविता की आंखें नीचे झुक गईं। शंकर लाल ने कहा, तुमने मेरे कपड़े देखे, मेरे जूते देखे, मेरी उम्र देखी, फिर तय किया कि मैं किस तरह का ग्राहक हूँ। कविता ने कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। शंकर लाल बोले,
माफ़ी मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। कविता ने हैरानी से पूछा, फिर किससे? उन्होंने बैंक के बाहर की तरफ इशारा किया। उन हजारों लोगों से जिन्हें तुमने उनके कपड़ों के कारण छोटा समझा। तभी शंकरलाल ने राघव को बुलाया। राघव, कल की घटना का पूरा रिकॉर्ड दिखाओ। राघव ने फाइल सामने रख दी। सर, पिछले 1 साल में इस शाखा के खिलाफ 63 शिकायतें मिली हैं। कविता ने कहा, सर, इनमें से कई सामान्य शिकायतें थीं। शंकरलाल ने तुरंत पूछा, सामान्य? उन्होंने फाइल खोली। एक किसान ने लिखा कि उसे लोन अधिकारी ने 3 घंटे इंतज़ार कराया। दूसरी शिकायत पड़ी। एक घरेलू कामगार महिला ने लिखा कि उसके खाते में सिर्फ 18,000 रुपये थे, इसलिए उसे लाइन में बार बार पीछे भेजा गया। तीसरी शिकायत, एक बुजुर्ग ने लिखा कि कर्मचारी ने उससे कहा कि इतने कम बैलेंस वाले खाते के लिए इतना समय क्यों चाहिए। शंकरलाल ने फाइल बंद कर दी। कविता, तुम्हें पता है, इस बैंक को शुरू करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण क्या था? कविता ने सिर हिला दिया। मेरे पिता एक गरीब किसान थे। एक बार उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत बैंक से निकालनी थी, सिर्फ 7,000 रुपये। लेकिन बैंक के एक कर्मचारी ने उन्हें घंटों बैठाए रखा। उसी दिन मेरे पिता ने कहा था, बेटा, बैंक में पैसा रखने से पहले आदमी को सम्मान मिलना चाहिए। शंकरलाल की आंखें नम हो गई। मैंने उसी दिन तय किया था कि अगर कभी मेरा अपना बैंक होगा तो वहाँ किसी ग्राहक से यह नहीं पूछा जाएगा कि उसके कपड़े कितने महंगे हैं। पूरा स्टाफ चुप था। तभी शंकरलाल ने आरती को बुलाया। आरती, जी सर। कल तुमने एक बूढ़े ग्राहक को खाना ऑफर किया था। जी सर। क्यों? आरती ने कहा, क्योंकि वो सुबह से बैठे थे। तुम्हें पता था कि वो करोड़पति हैं? नहीं सर। फिर मदद क्यों की? आरती ने कहा, क्योंकि वो इंसान थे। शंकरलाल कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर बोले, आज से तुम इस शाखा की नई शाखा प्रबंधक हो। आरती घबरा गई। सर, मैं तो अभी जूनियर ऑफिसर हूँ। पद सीखने से मिलता है, लेकिन इंसानियत सिखाई नहीं जा सकती। आरती की आंखों में आंसू आ गए। फिर शंकरलाल ने कविता की तरफ देखा। तुम्हें अभी बर्खास्त नहीं किया जाएगा। कविता ने राहत की सांस ली, लेकिन शंकरलाल बोले, तुम्हें अगले 3 महीने तक ग्राहक सेवा विभाग में बैठकर हर शिकायत खुद पढ़नी होगी। कविता ने सिर झुका लिया। और जिस ग्राहक को तुमने कल बाहर भेजा था, कविता ने कहा, जी, उसे फ़ोन करके बुलाओ। कुछ मिनट बाद शंकरलाल फिर उसी पुराने कुर्ते पैजामे में बैंक के दरवाजे पर खड़े थे। गार्ड ने उन्हें देखा और इस बार तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। आइए बाबा। शंकरलाल मुस्कुराए। अंदर आरती खड़ी थी। बाबा, आपका काम कर दूं? शंकरलाल ने कहा, हाँ बेटी, आज सिर्फ 5,000 रुपये निकालने हैं। आरती ने पूछा, बस 5,000? हाँ। आरती ने कहा, अभी कर देती हूँ। तभी शंकरलाल ने पीछे खड़े कर्मचारियों से कहा, आज से इस बैंक में
एक नियम होगा। सभी उनकी तरफ देखने लगे। कोई ग्राहक छोटा नहीं होगा। किसी ग्राहक की हैसियत उसके कपड़ों, बैलेंस या पेशे से तय नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, जिसके खाते में 500 रुपये हैं, उसके 500 रुपये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने किसी करोड़पति के 5 करोड़। फिर उन्होंने गार्ड की तरफ देखा और किसी गरीब आदमी को बैंक से सिर्फ इसलिए बाहर मत करना क्योंकि वह गरीब दिखाई देता है। गार्ड ने हाथ जोड़कर कहा, जी सर। शंकरलाल ने मुस्कुराकर कहा, कल तुमने मुझे बाहर रोक दिया था, आज तुमने मुझे अंदर आने दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। लेकिन याद रखना, अगली बार किसी को अंदर आने से देखने से पहले यह मत देखना कि वह कौन है, सिर्फ इतना देखना कि उसे बैंक में काम है। गार्ड की आंखों में आंसू आ गए। शंकरलाल ने बैंक से बाहर निकलने से पहले पूरी शाखा को देखा। उन्होंने आरती से कहा, आज मुझे लगा कि मेरा बैंक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आरती ने पूछा, क्यों सर? उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान को उसके पैसे से नहीं, उसकी ज़रूरत से पहचानते हैं। बाहर निकलते समय उन्होंने आखिरी बार बैंक की इमारत की तरफ देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसी शाम शंकरलाल को एक ऐसी फाइल मिली जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फाइल में सिर्फ बैंक की शिकायतें नहीं थी, उसमें बैंक के करोड़ों रुपए के एक संदिग्ध लेन देन का रिकॉर्ड था और उस रिकॉर्ड में हस्ताक्षर थे शाखा प्रबंधक कविता मल्होत्रा के। शंकरलाल ने फाइल बंद की और राघव से सिर्फ एक बात कही, अब असली जांच शुरू होगी। राघव ने पूछा, सर क्या आपको लगता है कि कविता अकेली है? शंकरलाल ने गंभीर आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन मैं गरीब बनकर बैंक आया था, उस दिन मैंने सिर्फ भेदभाव नहीं देखा था, मैंने एक बहुत बड़े खेल का दरवाज़ा खोल दिया था। और दोस्तों, अब सवाल यह था कि 25 करोड़ के चेक के पीछे असली कहानी क्या थी? क्या शंकरलाल ने जानबूझकर वह चेक दिया था? क्या बैंक के अंदर कोई करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहा था? और क्या कविता सिर्फ एक मोहरा थी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 3 में, जहां शंकरलाल बैंक के अंदर छिपे उस राज का पर्दाफाश करेंगे जिसने पूरे शहर के सबसे बड़े बैंक को हिला दिया। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आप उस बूढ़े आदमी की जगह होते तो क्या बैंक छोड़कर चले जाते या सच्चाई सामने लाते? दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हम डेली नई वीडियो लेकर ऐसी ही मोटिवेशन कहानियाँ लेकर आते हैं और आप लोग इसे शेयर ज़रूर